राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लब भारत में। और आज हम जिनका वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है निम्रा अहमद। वीडियो का टाइटल है वाओ सिंगापुर सिटीजन ट्रांसफ़र मनी टू इंडिया बाय यूपीआई। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहें। खाली चुनाव को देख लो, आप इंडिया देख लो यार, आप दूर मत जाओ। आप हम लोग के मुकाबले खाली वाघा बॉर्डर तक रहते हैं। हम लोग अपनी आकड़ उनको दिखाते हैं कि देखो हम जी आकड़ के बैठे हुए हैं। हमारी जंग होनी चाहिए कि उनके मुकाबला करना है तो उन्हीं की जो होता है ना, उन्हीं का जो मेन चीज़ फोकस है कि अगर उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी जीत है तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए इंस्टेड ऑफ अपने आप को आकड़ दिखानी चाहिए बॉर्डर्स के ऊपर। दिस इज द वर्स्ट थिंग। अच्छा सर, आपने बात की है भारत की, तो मैं आपको बताती चलूँ उनका एक ऐसा निज़ाम है ट्रांजैक्शंस का यूपीआई कि वो सिंगापुर से कोई भी वहाँ से रेमिटेंस मंगवा सकता है अपना भारत का जो है वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बात तो है। वही तो बता रहा हूँ आप। और हम लोग तो अगर हम लोग कोई बाहर से लोग रेमिटेंस भेजते हैं तो वो भी एहसान कर रहे हैं कि देखो जी हम रेमिटेंस भेज रहे हैं, हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। हालांकि उनको ये चाहिए कि जिस तरह वो मेड इन इंडिया मेड इन पाकिस्तान वाला पॉलिसी जब चल रही है, मैं कह रहा हूँ जो फ़लस्तीन का आजकल प्रॉब्लम चल रहा है उससे हमें ये बड़ा हुआ है कि मेड इन पाकिस्तान चीज़ें हम लोग शुरू कर दी हैं। आप तुर्की को देख लें, टर्की इज़ गोइंग ऑन जस्ट लाइक दैट। सोशल मीडिया से आप तो यूट्यूबर हैं, आपको चाहिए कि इस चीज़ को पॉजिटिव लें और सपोर्ट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस्टाइन प्रॉब्लम्स। सर अभी अगर हम बात करें कि हमारी कोई ऐसी ऐप है जिससे हम बाहर के मुल्क से रेमिटेंसेस अपने ही ऐप को इस्तेमाल करते हुए मंगवाए हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जब एक चीज़ बनाते हैं ना तो जो दूसरे चोर होते हैं ना वो हैक करने के लिए उसकी उसकी एक्सपर्टीज बन जाती है। ये बहुत ये बड़ा जो इशू हमारे है। में इशू है ना उसको हैकिंग के लिए। अब क्योंकि वो निकलता हैकिंग का वहीं से है, उसी स्टाफ ने एक उसका एंटीडोट बना देना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि हमारे जो है ना हमारी कमजोरियां हमारे सामने आ जाती हैं। ये बड़ा मसला। बाकी सर वो अभी अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं उनको डिजिटल भारत क्यों बोला जा रहा है? उनको डिजिटल भारत देखें, डिजिटल भारत इसलिए बोला जा रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, डिजिटल भारत इसलिए बोला जा रहा है कि उनकी हर चीज़ आप ये देखो कि हम लोग तो उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। हमारी एक मूवी हमारी चलती नहीं है, हमारी सारी फिल्में फेल हो रही हैं, सारा कुछ ड्रामे चल रहे हैं बस। वो भी इसलिए चल रहे हैं कि यूट्यूब पे जितने सब्सक्राइबर हैं वो देखेंगे, वो यूट्यूब पे देखते हैं, इसकी कामयाबी है। अदरवाइज इंडिया में डिजिटल की उनकी जीत इसलिए है कि एक एक फिल्म 5-5 हज़ार करोड़ पे कमा रही है। हम उनका एक इंडस्ट्री हमारा मान नहीं है, उनका एक बंदा हमें खरीद सकता है, एक टाटा, एक बिरला, एक अंबानी हमारा पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। वो इसलिए कि टेक्नोलॉजी के बेस पे। नो डाउट टेक्नोलॉजी में तो वो बहुत आगे उन्होंने वर्क किया, और सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया की उन्होंने मेड इन इंडिया का पॉलिसी किया, उसी तरह हमें मेड इन पाकिस्तान की पॉलिसी करनी चाहिए। करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। देखें, टर्की ने अमेरिका को आंखें दिखाई, क्यों दिखाई कि सबको चीज़ को बायकॉट किया, क्योंकि 99% थिंग्स इन टर्की आर मेड इन टर्की। तो यही पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए और आपके तवज्जुह से आप उनको ये बताएं कि काइंडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स यूज़ करें। एक्चुअली होनी चाहिए इस्तेमाल। मैं तो कहती हूँ यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। लोग अभी तक फखर से मैकडॉनल्ड्स में बैठ रहे हैं यार, अफसोस हो रहा है। मतलब वो बोलते हैं कि इसकी पैसा जो पाकिस्तानी मैकडॉनल्ड्स है वो उसका पैसा वहाँ नहीं जाता, हालांकि दिस इज टोटली अ फेक थिंग। 75 सालों में हमने किया क्या? हमने हर कंट्री की प्रमोशन की है, मेड इन चाइना की प्रमोशन की है, मेड इन सिंगापुर की प्रमोशन की, इंस्टेड ऑफ कि ये हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए, हम लोग कहे कि हाँ। हमारी जो लगी हुई थी वो भी बांग्लादेश चली गई हैं। आप ये सोचें, हमारी लगी हुई फैसलाबाद खाली हो गया है, वो सारी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। ये हालात हो गए, तो अल्लाह बेहतर करे इस मामले में। अच्छा, उनकी एक जो यूपीआई का सिस्टम है उनको जो मुख्तलिफ ममालिक है, वो अरब ममालिक भी हैं, उन्होंने कहा हमारी कंट्री में अजर उनको दे भी दिया गया है। तो ये जो उनकी टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल हो रही है, मतलब ये टेक्नोलॉजी का ही दौर है, मॉडर्न एज है ना, इसके बारे में। लेकिन देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अगर आप उसको, मैं वही तो कह रहा हूँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमें उस चीज़ को अपना हथियार बनाना चाहिए रादर दैन हम उसकी वीकनेस बन जाएं। ये होना चाहिए, हमें उसको हथियार बनाने के लिए हमें अपनी सारी तगदो करनी चाहिए, क्योंकि दौर ही टेक्नोलॉजी का है ना, हर चीज डिजिटल है, सोशल मीडिया सब हम यूज करते हैं, हर चीज डिजिटल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इवन अगर आपने बॉयकॉट ही करना है, वाई डोंट यू बॉयकॉट फेसबुक, वाई डोंट यू बॉयकॉट यूट्यूब, बिकॉज दीज ऑल आर, आपको पता होगा, दीज ऑल आर बेसिकली जूइश स्टफ। इसके जो बेसिक जो बानी है वो जूइश है, लेकिन हम लोग सिर्फ मैकडॉनल्ड्स खाने पीने के जो आइटम्स हैं उनको अपना कुछ बनाया ही नहीं ना हुआ। अगर
हमारा अपना कुछ होता हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहते। ऐसे ही बस दुआ करें कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो होना चाहिए। थैंक यू सर। हम इसलिए पीछे रहे हैं कि क्योंकि हमने मुल्क का कभी सोचा नहीं है। पहली बात, हमारे हुक्मरान ऐसे होते हैं कि जो अपनी यानी कि अपने अलावा किसी और का नहीं सोचते हो। लेकिन सर अभी तक हम देखें दौर डिजिटल है, ज़माना आगे बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी में क्यों पीछे रह गया पाकिस्तान? क्योंकि हमें कोई ऐसे रिसोर्सेज या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ दी नहीं गई अभी तक। कोई ऐसा हमें प्लेटफॉर्म देते कि जिससे कोई बच्चे या कोई ऐसे सीखते। अगर कहीं भी जाते हैं तो पहली बात है, हमें कोई ऐसा है ही नहीं किसी में, सिवाय यानी गवर्नमेंट के कुछ अदारे हैं कि जहाँ पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं है कोई ऐसा हो। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं, देखिए चलिए ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल पैसे हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारी आवाम में इतना शूर है कि जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफ़ी ममालिक में होती है वैसे हम करते हैं? अगर हम किसी दुकान वाले के पास, किसी रेडी वाले के पास जाते हैं, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, तो क्या उनमें इतना शऊर होता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो बेरोज़गारी की वजह से ये आम जो रेडीदान में जो भी है ना, वो तकरीबन सभी लोग यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं। वो यानी कि आप जो कहना चाह रही हैं कि क्या कहते हैं USD वगैरह, उस पर यानी काम कर सकते हैं। वो चाहे तो हम फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफ़र का जैसे जैज़ कैश है, इजी पैसा, उसके थ्रू कर सकते हैं, ताकि हम करेंसी से एक तो जरासीम से बचे रहते हैं। लोगों के अंदर शऊर पैदा करेंगे तो होगा, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई यानी कि प्रोग्राम नहीं। हमारी जो आवाम है ना, देखे मैं भी उसी में शामिल हूँ। हम लोग ऑनलाइन देखे स्कैम यहाँ पर कितने, तो मैं तो अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे नहीं रखती, मैंने फ़ौरन निकलवा लेती हूँ। नहीं, अब मेरे साथ पिछले दिनों हुआ है। मेरे जायज़ कैश से ना 12,000 रुपये निकलवा लिए किसी ने। किसी ने निकलवा ली? मुझे पता भी, मुझे उस वक्त मैसेज आता है कि जब निकल गए हैं ना, कोई यानी कि ऐसा कोई है ही नहीं ना कि जैज़ कैश मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि जैज़ कैश वो ऐप है। इन्हें UPI चाहिए, इनके बैंक में पैसे रुक नहीं रहे यार। ट्रांजैक्शन वगैरह बैंक में से अपना पैसा निकल रहा है और UPI से ये ट्रांजैक्शन करेंगे। वो कह रहा है कि मैं फैसलाबाद से बात करो, मेरे गलती से आपके वो एक मैसेज आया, वो मुझे बता दें। तो मैं उस वक्त थोड़ा बिजी था, मैंने गौर नहीं किया माइंड। मैंने कहा यार मैंने उसको 4 जो वर्ड थे वो बता दिए उसको। पिन अपनी बता दिया आपने, पासवर्ड जो मैसेज आया होता ना मुझे, तो वही होता है। तो बाद में मैं यानी कि मुझे तो कोई 2-3 घंटे के बाद पता चला कि वो तो मेरे यानी अकाउंट से निकल गए पैसे। वो शुक्र कर मैं, उन्होंने थे उसके मेरे पास, मेरे के 12,000 समथिंग थे, उन्होंने 12,000 निकलवा लिए। स्कैम हो गया ना। देखें इन्हीं सब चीज़ों को तो हमने दुरुस्त करना है। अच्छा एक खबर सामने आ रही थी कि सिंगापुर जो है वो रेमिटेंसेस भेज सकते, यानी जो इंडियंस है ना वो अपने रेमिटेंसेस सिंगापुर से मंगवा सकते हैं भारत की UPI इस्तेमाल करते हुए। तो वो कितने डिजिटल है, हम कितने हैं? हम नहीं है, हमारे पास अभी तक कोई कुछ यानी कि ऐसी हुई नहीं लॉन्च। अब पिछले दिनों कह रहे थे को पाई वगैरह या डिजिटल करेंसी वगैरह कह रहे थे ना लॉन्च करने के लिए, उन्होंने नहीं किया अभी। अगर होता तो आवाम में, जैसे पहले मेट्रो बनी थी ना, तो लोग कहते हैं पाकिस्तानी आवाम ऐसी है कि मेट्रो में इनका नहीं होगा। माशाल्लाह पाकिस्तानी यानी आवाम ने अच्छा यानी एक्सपीरियंस काफ़ी यानी कि बेहतर चल रही है। ऑरेंज ट्रेन में जैसे लोग जाते हैं आते हैं, उनको काफ़ी यानी कि नॉलेज है। अब जब आप लॉन्च करेंगे, जब जैसे यानी कि मार्केट में ये चीज़ आएगी तो लोगों में खुद ब खुद शऊर आना शुरू हो जाएगा। खुद ब खुद वो ये चीज़ को देखेंगे कि क्या जिस प्रमोट होगी ना, हम कहेंगे ना ये मतलब उस चीज़ को आम कर देंगे हर बंदे के पास, फिर वो चीज़। जब ये सारे आवाम माशरे में ये चीज़ जब आ जाएगी तो बच्चे से लेकर बड़े तक, अब वैसे ये जायज़ कैश लगा ले, कोई भी चीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता करने से सीख जाता है बंदा। अब घर बैठे आप अगर अपने नौजवानों से, स्टूडेंट से पूछती हूँ ना क्या आपका बैंक अकाउंट है, वो कहते हैं नहीं है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है। मेरा बैंक अकाउंट है, जायज़ कैश भी है मेरे पास। मैं माशाल्लाह मैं सर भारत कितना डिजिटल है ये टेक्नोलॉजी में? पाकिस्तान उनसे बहुत पीछे है। भारत में आईफोन बन रहा है, भारत में मर्सिडीज़ बन रही है, BMW वगैरह वो बना रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे हम यानी कि कोई तरक्की कर सकें। अवाम में कोई ऐसा शऊर दिया ही नहीं ना हमारी इस हुकूमत ने कि अवाम कोई खुद का अपने कर ले। कोई अगर पिछले दिनों एक देखने में आ रहा था, किसी ने ना पानी से यानी गाड़ी वगैरह चला दी, हाँ चलने वाली, बाद में पता चला कि बंदा ही गायब हो गया। ये सबको ही पता है कि किसी ने पानी से गाड़ी चलाई, पर ये नहीं पता कि गया कहाँ, कौन था, कैसे बनाई, फ्रीडम देना किसी को ये नहीं पता। बस इतना पता है कि पानी से गाड़ी चला दी किसी ने। बंदा को पता चले। बड़े अजीब लोग हैं यार। इनको यानी कि यूनिट काउंसिल लेवल या यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज या तहसील वाइज कोई ऐसे इनको इंस्टीट्यूट वगैरह बनाने चाहिए जिसमें कोई ऐसी यानी कि वर्कशॉप या ऐसी कोई ट्रेनिंग वगैरह दी जाए, जैसे ऑनलाइन आजकल कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन सब अक्सर ये होता है कि फंस जाता है बंदा। सर अभी तक हमारी कोई एप्लीकेशन या इस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों नहीं जो है वो हमारी ग्लोबल हुई है, हमारी कोई टेक्नोलॉजी?
नहीं, इसमें मसला ये होता है ना रिसोर्सेज का, या वैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई तरक्की करने के लिए कुछ चीज़ें मार्केट में कोई बंदा को ऐसी कोई चीज़ बनाता भी है ना, तो उसको फेवर नहीं करता कोई भी, या उसकी कोई फाइनेंशियली, या वो पहली बात है कोई ऐसा कमज़ोर होता है। और पाकिस्तान में वैसे भी थोड़े से लोग ऐसे कह सकते हैं कि ना कुनज़ेन कह दें कि तरक्की की तरफ जाना नहीं चाहते। लोग सोचते हैं कि बस खुद ब खुद अल्लाह ताला हमें कोई ऊपर से ही कोई ऐसी चीज़ दे दे। अल्लाह कहता है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी हालत सुधारना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे। कि बाकी रही बात इंडिया या किसी और के साथ कंपेयर करने के लिए, पाकिस्तान इस वक्त बहुत पीछे है। पाकिस्तान अगर आप सोचेंगे पाकिस्तान ने की है तरक्की, इतनी खास नहीं। पाकिस्तान की तरक्की है, खुशहाली है। देखें ना, हर बंदा खुशहाल है, मुल्क में इतनी तरक्की है। ये आया कि बंदा देखें, पाकिस्तान का, अब वो हादसा भी जो है बढ़ गए ये हुए हैं। पाकिस्तान का कभी अब बुरा जो नहीं चाहेगा। बात भी है, अगर डूब भी रहा हो खुशियां तब भी कह लोगों देगा की कि बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान और बढ़िया सबसे बड़ी बात नहा ये रहा है, है। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि देखें हमारे अदल और इंसाफ के जो तकाजे हैं ना, वो भी पूरे बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं। पहली बार तारीख में देख रहे हैं हम लोग, यानी कि इसी मुल्क में बड़े हैं, जमे पले जवान हुए हैं, इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही बूढ़े होने वाले हो गए हैं, और मुल्क की तरक्की हमारी चार चांद लगाए हुए हैं। इंडिया जो है कल का हमारे से काफ़ी पीछे था, वो आज चांद पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, वो हर चीज़ में, हर स्ट्रेटजी में हमसे आगे है। आज तक जितने भी 70 साल में हुक्मरान आए ना, हर बंदे को हमने देखा है कि उसने चंद कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं और आलमी मीडिया पे, अक़वाम मुत्तहिदा में और बाहर के मुल्कों में ना, वो कागज़ की वो पर्चियाँ लेके ना तो तकरीर कर रहा है, अपना बयानिया पेश कर रहा है। हमारी खालसा पॉलिसी इतनी अच्छी है कि देखें, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, उसके पूरे कपड़े उतार के ना तलाशी होती है। फिर हमारा इमेज जो ये है, हमारा इमेज ये हो गया बन गया पूरे हुआ है, कपड़े उतार के तलाशी होती है, फिर भी इनका बढ़िया है 1950 पाकिस्तान। में 1960 में बाहर के मुल्क क्या में जाता बात था है, ना, तो सुधरेंगे नहीं, जाके मतलब हमें वीज़ा हमारे जैसे हैं पासपोर्ट पे ऐसे सही लगता है। था। अब हमारी ये वैल्यू है, देखें कि अब हमारा बंदा कोई भी जाता ना बाहर के मुल्क में, उसके साथ सख्तियाँ बहुत हैं, उसके बाद मुश्किलात बहुत हैं, उसकी इज़्ज़त नहीं है। यानी कि पाकिस्तानी की अलग लाइन लगी होती है बाहर के काउंटर्स के ऊपर। ये हमारा इमेज है, ये हमारी तरक्की है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कितनी है, क्योंकि दौर तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है। हमारी ये है कि हमें जो हमारा असला पाकिस्तान का बनता है ना, वो बिकते इस तरीके से है कि वो डॉलरों में पैसे होते हैं, लेकिन वो आवाम के ऊपर नहीं लगते। बाहर से कोई पैसा आता भी है ना, जब ये भीख मांगने वाले जाते हैं, भीख मांगते हैं। सर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे वर्ल्ड हैरान और कहे कि ये टेक्नोलॉजी हमें दो। मकारी, झूठ, फरेब, बेईमानी, ये बाहर के मुल्क मांगते हैं पर हमें लेता कोई नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। ये सही बात है, टेक्नोलॉजी इनके देश में बस ये सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी चीज़ है पाकिस्तान इनके के पास पास, बहुत है, जो लेकिन वो ना देखे तो इनसे कोई ले डॉक्टर सकता कदीर और साहब ना का ये किसी हाल को क्या दे किया इन्होंने। सकते, जो इन्हें मुहब्बे वतन थे, ऊपर वाले ने इन्हें ऑटोमेटिक ही दे पाकिस्तान रखी में है। एटम बना बस के ये दिया चीज़ उन्होंने। कुदरती है पाकिस्तान इनके पास एटमी ये सब। कुव्वत बना किसकी वजह से? उस डॉक्टर अब्दुल कदीर की वजह से, जिसने उसमें मेहनत की है, ज़िंदगी लगाई है। उसको नज़रबंद कर दिया, उसको मज़ीद काम करने नहीं दिया। उसने कहा मैं मिसाइलों की 5000 अरेंज करना चाहता हूँ, इसकी तरक्की नहीं ना करने दी। उन्हें ये पुल बनाने थे जिनमें उन्होंने करप्शन करनी थी, वो खाना था पैसा। बात समझ रहे कि नहीं? देखें ना कि जो मुहिब वतन होता है उसको वो नज़रबंद कर देते हैं, उस पर जबरन मसलत कर देते हैं। अगर अवाम आवाज़ उठाती है उस पर भी जबर। कितनी देर, बस ख़त्म हो गया ये टाइम, आउट ऑफ लिमिट हो गया है। जो हालात चल रहे हैं ना, ये जो हालात चल रहे हैं, ये इन्होंने पैदा किए हुए हैं। आगे मजीद ये ख़राब ही होने, सही नहीं होने। अज़म लेके चले पाकिस्तान की तरक्की का। तरक्की क्या दे रहे हैं आवाम को? जितना आप मायूस कर दोगे। डिजिटल पाकिस्तान है? नहीं जी, डिजिटल पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान आप दुकानदार है ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कैश मैं पैसे लेते दुकानदार हैं भी या हूँ, पाकिस्तानी ऑनलाइन? शहरी भी हूँ, पाकिस्तानी हूँ ना, आप कैश पैसे लेते हैं या ऑनलाइन सबमिट लेते हैं ट्रांजैक्शन वगैरह? जी। कैश ही लेते हैं, ऑनलाइन पे यकीन नहीं है? ऑनलाइन पे यकीन नहीं है, फ्रॉड होता है। क्यों? बस हो जाता है फ्रॉड। यहाँ डिजिटल हो रही है, हम कह रहे हैं हमने फ्रॉड। देखा है लोगों को, वो साइबर क्राइम हो जाते हैं लोगों के ऊपर। मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है, उसको टिक लो, सब पैसे जो आपके अकाउंट में वो भी निकल जाते हैं। ये आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन उस पर क्या किया हुकूमत ने? कुछ भी नहीं किया, हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। मेरे छोटे भाई के साथ मैं मजे की बात बताऊं, 1.5 साल हो गया इस वारदात को। 4 लाख रुपए मेरे भाई से ऐसी ना किसी ने फेक ले ली है, आज तक वो उसकी रिपोर्ट कराई है। ये हमारे हालात हैं, ये हमारी तरक्की है। आप बीती सुना रहे हैं, जग बीती सुनी बात नहीं सुना रहे। मुझे बताएं, पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, तरक्की की तरफ जा रही है, आप कह रहे हो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे या टेक्नोलॉजी पे यकीन ही नहीं? नहीं है ना यकीन, फ्रॉड हो रहा है ना, फ्रॉड हो गया वना।
शिकार हो गए हैं ना हम। इजी पैसा जैज कैश हमारी यहाँ पर कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और और वक्ती तौर पे फेक मैसेज आ जाएगा, लेकिन जब वो क्लाइंट चला जाता है तो वो मैसेज भी चला जाता है। चाहते हैं कि ये सब चीजें डिजिटल हो, क्योंकि देखिए इससे चोरी चकारी बहुत बहुत कम हो जाएगी। ये काम ऊपर लेवल से शुरू होता है, नीचे लेवल से शुरू नहीं होता। ऊपर का लेवल सही होगा तो नीचे का लेवल खुद ब खुद ही सही हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? तरक्की फिर आएगी ये जब बात तो इंसान सही थी इसकी। मुहब्बे वतन होगा, जब इनके वो ईमानदार होगा, हुक्मरान ही बात सही समझे नहीं कि है नहीं? फिर तो पाकिस्तान ये तरक्की क्या ही करेगा। कर देंगे बैंक बेचारे। अकाउंट है। और जो बैंक अकाउंट। हुक्मरान वो पक्के मुसलमान हो। अच्छा मुझे पता है बैंक अकाउंट है, नहीं, बैंक अकाउंट भी नहीं है। है ही नहीं। हाँ वो दिया था, एक बंदा आया था, वजीर आजम जियाला एक आया था, नडारा आया था, सही जानदार बंदा आया मुझे था। पता है बैंक उसने- अकाउंट क्यों नहीं है उसने मेरे भाई, सेहत ये कार्ड ठीक दिया है। था जिसमें 10 लाख रुपया था, उसमें हमने फायदा लिया। ठीक है, वो बाबा के भी- स्टड डलवाए, अच्छा ठीक है, इलाज लेकिन करवाया, फ्री हो गए, पैसे नहीं थे भाई। बैंक उस अकाउंट कार्ड क्यों के है ऊपर इलाज भाई? हो गया, क्यों नहीं है गवर्नमेंट ने भाई? बंद कर दिया। मेरे उनका भाई खुद दिखाना था ना इन्होंने। मेरे भाई बैंक अकाउंट क्यों नहीं है? बस नहीं है, पैसा होगा तो अकाउंट होगा ना। हैंड टू माउथ है, हम तो अवाम जो है हैंड टू माउथ है। आज तो जो यहाँ पर कमाने बैंक का तो वही अकाउंट खाना है। खुलवाने के लिए भी पैसे चाहिए। बात 10,000 बताएं। 10,000 से 15,000 पहले बैंक अकाउंट में जमा पाकिस्तान कराना। में रहती हैं, पाकिस्तान से बाहर रहती हैं। पाकिस्तान में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है ये दर्जन अंडे कितने के आते हैं? कितने के आते हैं? 400 रुपए के। ओहो, देसी नहीं, विलायती। विलायती मुर्गी जो अंडा देती है ना डेली का, वो आप कितने का लेके आ रहे हैं? 33 से 35 रुपए का। ये हमारे हालात हैं। वो पेट्रोल आता है 2,000 रुपये बैरल, यानी कि 200 रुपये बैरल आता है। वो यहाँ पे पाकिस्तानी अगर अकाउंट में पैसे के अंदर देखें ना, उसको रेशो देखें तो 140 रुपये का लीटर पड़ता है। वो बाकी का उतला पैसा किसकी जेब में जा रहा है? बताओ ना, है जवाब किसी के पास? हम सवाल करते जाएंगे, हमारा काम है सवाल करते जाना। है जवाब आपके पास भी नहीं है, क्योंकि सहाफत भी लिफाफा सहाफत बन गई भी है। 10 अरब रुपया लिया इन्होंने। मीडिया पे कोई चीज़ नहीं आएगी, जो दिखाओगे वही आएगा। तो आजादी देना फिर जो मीडिया को, दिखता है क्यों वही रिस्ट्रिक्शन बिकता है। लगती हैं? जो दिखता है वही बिकता है। पर अब नहीं, कितनी देर? इंसान पैदा होता है ना, 50 60 साल 65 साल 70 साल, आगे बोनस है। मरना है, मिट्टी में जाना है। बिल्कुल सही। जिनके लिए कमाना है उन सालों ने कब्र पे फातिहा करने भी नहीं आना। हाँ, चलिए इन्होंने सर, ऐसे ही मर जाना है, बीमारियों में, हादसात में, बम धमाकों में इन्होंने मर जाना है। चलिए सर, दुआ ही कर सकते हैं कि मुल्क में भी तरक्की आए। में बड़े बड़े बंदे हैं, उसमें हमारे क्या कर रहे हैं आप? मैं बद्दुआ मांग रहा हूँ ना अल्लाह से। अल्लाह कबूल करने वाला शायद ये पूरे दिन में एक टाइम होता है, 2 वेला का वेला। अल्लाह ले पाक भैया, इनने तो दुआ बद्दुआ मांगनी चालू कर दी। ये कर देगा काम इनका। निशान बना दे और ਅਸੀਂ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ। आमीन सुमा आमीन। मंगो सारे भरा, कैमरा घुमाओ, देखो कितनी आवाम खलोती है। वो भी दुआ खैर से शामिल हो जाए। 1 मिनट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफूउन मशफूउन मनकूशुन फिल लौह वल कलम सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सी ज़ुहा बदरी दो जसदिल उला नूरिल हुदा काफिल वरा मिसबाहिज़ ज़ुलम जमील शियम शफील उमम साहिबिल जुद वल करम वल्लाहु आसिमुहु जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबहु वल मिराजु सफरहु व सिदरत मुंतहा मकामहु व काबा कौसैन मतलूबहु वल मतलूबु मकसूदहु वल मकसूद मौजूदहु सय्यिदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफील मुज़नबीन अनीसुल गरीबीन रहमतल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुकर्रबीन मुहिब्बिल फुकराई वल गुरबाई वल मसाकीन सय्यिदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन मामिल किबलतैन वसीलत रफिद दरैन साहब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मगरिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताकून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह पाक ने ज़ालिमां नूं चुक लिया। आमीन। तो लास्ट में इस भाई ने जो भी बोला मेरे तो कुछ समझ नहीं आया। अगर आपके समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।